हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग किसी फर्नीचर के में कंज्यूम होने वाला जो मटेरियल होता है, जैसे कि प्लाई हो गया, लैमिनेट हो गया, हार्डवेयर हो गया, फेविकोल हो गया, उसकी क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमको हेल्प करेगा। जैसे कि हम लोग जब कोई मिलवर्क में काम करते हैं, जैसे कोई इंटीरियर डिजाइन का कोई मिलवर्क का हम लोग जब काम करते हैं, तो वहाँ पे कैसा है कि मटेरियल में प्लाई कितना लगने वाला है, लैमिनेट कितने लगने वाले हैं, और उसमें क्या स्क्वायर फीट बनेगा, और क्या लेबर क्या हिसाब से चार्ज करेगा, या मुझे मटेरियल कितने में परचेज करना है, ये आपको ये बताने में हेल्प करेगा। ठीक है। सो आज हम लोग वो समझेंगे। सो उससे पहले मैं आपको फर्नीचर के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका कोई फर्नीचर है। मैं आपको एक सैंपल एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। जो भी आपका फर्नीचर है, मैं एक फर्जी बना लेता हूँ कि ये भाई ये आपका हो गया वार्डरोब। ठीक है। अभी आप दुनिया में कोई भी वार्डरोब या कोई भी फर्नीचर देखेंगे तो उसके कुछ सरफेसेस फिक्स सरफेस होते हैं। जैसे कि टेबल टॉप हो गया, तो टेबल टॉप का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, और टेबल को सपोर्ट करने के लिए आपका या तो वुड के पीस हो गए या तो मेटल के पीस हो गए, जिसको लेग्स बोल सकते हैं या पार्टीशन बोल सकते हैं। और उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे वर्टिकल सरफेस। तो इसके अंदर जैसे कि अभी ये वार्डरोब का सैंपल यूनिट मैंने बनाया है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल सरफेस, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये वाला साइड का हो जाएगा हमारा वर्टिकल सरफेस। ठीक है। अभी इसके जो बीच की यूनिट है, जैसे ये वाला हिस्सा और ये वाला, सॉरी, ये वाला हिस्सा, और हमारा ये जो वर्टिकल हिस्सा है, ये जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है, हम लोग इसको बोलेंगे शेल्फ। ठीक है। और जो वर्टिकल हिस्सा है, हम लोग इसको बोलेंगे पार्टीशन। मैं खाली मिड की बात कर रहा हूँ। जो साइड का हमारा जो हिस्सा हो जाएगा, हम लोग इसको बोलेंगे पार्टीशन। हमारा जो साइड का हिस्सा है ना, ये साइड और ये साइड का, ये टॉप का और बॉटम का, मैं आपको आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। अभी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक शूरैक का यूनिट मैंने इंटरनेट से निकाली है, और मैं आपको इसमें क्लियरली डिफाइन करूंगा कि किस तरह से हम लोग इसको एक एक कंपोनेंट को, ईच एंड एवरी कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग करके, मैं आपको इसकी क्वांटिटी निकाल के आपके सामने रियल टाइम में बताता हूँ। ठीक है। अभी उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं कि देखिए, एक, मान लीजिए कि एक आपका प्लाई का पीस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्लाई है। प्लाई का कोई थिकनेस अभी मैं मेंशन नहीं करूंगा, वो मैं बाद में आगे की वीडियो में आपको बनाऊंगा। ये 1 फीट का प्लाई, ये हिस्सा हो गया इसका, और ये 1 फीट का ये प्लाई का हिस्सा हो गया। ठीक है। तो ये जो प्लाई है, ये प्लाई का एरिया, मतलब ये प्लाई का जो एरिया है वो हो जाता है, एरिया, इसका एरिया अगर मैं लिखूं तो ये हो जाता है 1 स्क्वायर फीट। ठीक है। लेकिन अभी ये प्लाई का एरिया जो है 1 स्क्वायर फीट है, बट इसमें दो सरफेस है। एक टॉप सरफेस है हमारा, और एक हमारा बॉटम सरफेस है। ठीक है। फिर हमारा एक एक हिस्सा आ जाता है जो एजेस होते हैं, ये एजेस है। अभी ये जो दो सरफेस है, अभी हमारा प्लाई का एरिया 1 स्क्वायर फीट है, लेकिन हमारा जो सरफेस है वो दो है, तो सरफेस इज इक्वल टू दो हो जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों जगह पर भी लैमिनेट या फिनिशेस अप्लाई होते हैं यूजुअली। सो आज के दिन मैं आपको बता रहा हूँ, कल इसको किस तरह से डिडक्ट करना है, किस तरह से एडिशन करना है, वो मैं आपके आगे के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। लेट्स लेट्स गो अहेड। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ओके। मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक एक कंपोनेंट को डिफाइन कर देता हूँ, और साथ ही साथ इसमें ऐसा है कि ये जो कुशन लगाया हुआ है, मैं अभी कुशन को नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि कुशन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है, जो कि कारपेंटरी का काम नहीं है। कुशन का हिसाब ऐसा रहता है कि हम लोग पूरा कारपेंटरी खत्म करने के बाद कुशन किसी बाहर थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी को बोलेंगे कि भाई तू मुझे बना के दे, और वो अंदर के अंदर साइज लेगा, मुझे बना के लाके देगा, और मैं लाके इसके अंदर डाल दूंगा। सो फिलहाल मैं आज के दिन कुशन को कंसिडर नहीं करता हूँ। ठीक है। अभी इसके अंदर मैं एक एक कंपोनेंट को अलग अलग कर देता हूँ। जैसे ये दरवाजे का हिस्सा हो गया है, ये मैं इसको पकड़ लेता हूँ फ्रंट। ओके। ये मैं इसको पकड़ लेता हूँ राइट साइड। ओके। ये वाले हिस्से को मैं पकड़ लेता हूँ लेफ्ट साइड। ओके। ये वाले हिस्से को मैं पकड़ लेता हूँ बॉटम। ठीक है। ये वाले हिस्से को मैं पकड़ लेता हूँ टॉप। ठीक है। और जो पीछे का जो हिस्सा रहेगा उसको मैं पकड़ लेता हूँ बैक। ठीक है। ये आपके क्लैरिफिकेशन के लिए अभी काफी काम आएगा आगे आपको। हम्म। उसके बाद बॉटम के बाद मैं आ जाता हूँ, ये जो मेरा हिस्सा बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा शेल्फ। ठीक है। ये मेरा बन जाएगा शेल्फ। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे कि
अ, अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, इस चीज में मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो लैमिनेट होता है वो हमारा प्लाई की सर्फेस पे स्टिक होता है। सो लैमिनेट के लिए प्लाई इज अ कोर मटेरियल। मतलब अगर हमारा, जब तक प्लाई या कोई ऐसी सर्फेस नहीं रहेगी जो कि जिसपे लैमिनेट स्टिक ना, यूजुअली तो हम लोग प्लाई पे स्टिक करते हैं, बट बहुत से लोग बाइसन बोर्ड भी यूज करते हैं। बट बाइसन बोर्ड वगैरह इतना अच्छे से स्टिक करता है नहीं करता है, उसका बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग ऐसे मिलते नहीं अपने को। सो जो कोर मटेरियल अपना यूजुअली रहता है वो प्लाई रहता है, ठीक है। सो प्लाई क्या होता है, प्लाई इज द कोर मटेरियल जिसके टॉप हिस्से और बॉटम हिस्से हिस्से पे हमारा लैमिनेट स्टिक होता है। यही सेम प्रिंसिपल हम लोग फर्नीचर की कंक्रीट निकालने में यूज करेंगे। ओके। सो इसको और इलेबोरेट करूं तो मान लीजिए कि ये प्लाई है आपका, ये प्लाई का पीस है। ओके। यहाँ यहाँ पे लैमिनेट अप्लाई हुआ और ये सरफेस पे लैमिनेट अप्लाई हुआ। और बाकी ये जो एजेस वगैरह हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कोई एलिवेशन की पट्टी आ गई या हमारा एज बैंड वगैरह आ गया, या हम लोग कुछ अलग तरीके का फेविकोल या सिलिकॉन वगैरह लेके हम लोग यहाँ पे सरमाइकी की धार को मेंटेन करते हैं। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स गो अहेड। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लिख लूंगा मिड। ठीक है। फिर मैं लिख लूंगा लेफ्ट साइड। फिर मैं लिख लूंगा, सॉरी, मैं लेफ्ट साइड यहाँ लिख लेता हूँ लेफ्ट साइड में, और ये मेरा हो जाएगा राइट साइड। ठीक है। फिर मैं यहाँ लिख लूंगा कंपोनेंट। कंपोनेंट आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे एक डैश लाइन दे देता हूँ। कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब ऐसा है कि भाई ये जो मैंने राइट साइड लिखा, फ्रंट लिखा, लेफ्ट साइड लिखा, बॉटम लिखा, बैक लिखा, ये सब हमारे एक कंपोनेंट हो गए हैं, और मैंने शेल्फ लिख दिया। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर साइजेस मेंशन किया हुआ है कि भाई 100 से 80 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है, 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट का इसका विड्थ है, और 50 सेंटीमीटर कुशन के साथ 50 सेंटीमीटर इसका हाइट है। सो मैंने क्या किया है कि कुशन का जो थिकनेस है इसको माइनस कर दिया है, और 1 फीट 6 इंच का मैंने अभी फिलहाल इसको पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है। अभी कंपोनेंट में हम लोग एक एक करके आ जाते हैं। ओके। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसके अंदर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का अगर आप देखेंगे, लेफ्ट साइड का जो अपना लेंथ विड्थ है 300 mm है, और उसकी जो हाइट है वो 450 mm है। बट इसको मैं फीट में लिखता हूँ ताकि मेरे को एरिया निकालने में काफी आसान रहेगा। ओके। सो 1/1.5 फीट हो गया। ठीक है। 1 फीट 6 इंच और 1.5 फीट, तो इसका एरिया हो जाता है 1.5 फीट। तो मेरा जो प्लाई मैं बनाऊंगा वो 1.5 फीट बनाता हूँ। ठीक है। अब लेफ्ट साइड में, अब प्लाई का, अब प्लाई जो कोर मटेरियल है, अब प्लाई अगर आप लेते हैं तो उसके लेफ्ट साइड के सरफेस और लेफ्ट राइट साइड के सरफेस पे आपका लैमिनेट चिपकेगा। तो कितना लैमिनेट चिपकेगा, इक्वल टू दी एरिया ऑफ अप्लाई। तो प्लाई का एरिया कितना है, 1.5 स्क्वायर फीट का। सो मैं लेफ्ट साइड पे भी 1.5 स्क्वायर फीट लिख दूंगा, और राइट साइड पे भी 1.5 स्क्वायर फीट पे लिख दूंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरीके से मैं राइट साइड पे जाता हूँ। राइट साइड का भी मेरा मेरा एरिया जो है वो इतना है, तो मैं इसको मिड का प्लाई का एरिया दे देता हूँ, लेमिनेट का एरिया दे देता हूँ, और राइट साइड के लेमिनेट का एरिया दे देता हूँ। ठीक है। उसी तरीके से मैं बॉटम में आ जाता हूँ। ओके। बॉटम, बॉटम को मैं बी से डिनोट करता हूँ। बॉटम अगर आप देखेंगे तो 3 फीट 4 इंच। ओके। और 1 फीट का। सो मेरा हो जाएगा ये 1/3, 3 फीट 3 फीट 4 इंचेस। ठीक है। अभी 3 फीट 4 इंचेस, तो 4 इंचेस को मैं फीट में अगर कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, जैसे कि एक मिनट मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो 4/12, मतलब 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। सो 4/12 करता हूँ तो 0.33 हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द 3 फीट 4 इंचेस, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 3.33। ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 3.33। सो ये कैसा रहेगा कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1 इंटू 3.33 मेरा एरिया हो जाएगा 3.33, और फिर ये मेरा हो जाएगा 3.33, और ये मेरा हो जाएगा 3.33। ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से टॉप, बॉटम हो गया, और मैं आ जाता हूँ टॉप पे। टॉप को मैं टी से डिनोट करता हूँ। टॉप का जो मेरा एरिया है वो भी मेरा हो जाएगा 1 इंटू 3.33। मैं थोड़ा नीचे छोटा करता हूँ। तो ये मेरा कोर मटेरियल हो गया 3.33, साइड का मटेरियल हो गया 3.33,
3.33। ठीक है। अभी उसी के साथ साथ मेरा लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया। अब मैं बैक में आ जाता हूँ, मतलब पीछे के हिस्से में। बैक। ठीक है। बैक के हिस्से में मैं आऊंगा तो उसमें कैसा है कि मेरा 1 फीट 6 इंच का है। 1.5 बाय जो मेरा उसकी लेंथ है वो 3 फीट 4 इंच है। सो मेरा ऐसा हो जाएगा, जो लेंथ हो जाएगा 1.5 बाय 3.33। सो मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ क्विक। 1.5 इंटू 3.33, 4.995। सो मैं इसको लिख देता हूँ 4.99। और हम लोग सेफर में इसको 5 भी लिख सकते हैं, बट बहुत एक्यूरेट जाना है तो 4.99, 4.99। ठीक है। अब ये मेरा हो जाता है बैक का। उसका फ्रंट, तो फ्रंट आप देखेंगे तो फ्रंट में कैसा है कि शूज, यहाँ पे शूज रखे हुए हैं। ये पोर्शन में फिलहाल कोई डोर नहीं है। और अगर ये पोर्शन आप देखेंगे तो ये पोर्शन के अंदर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे डोर लगा हुआ है। सो आप समझेंगे कि नहीं, इसको कैसे अलग करना है। तो मैं अभी फिलहाल देखिए इसमें कोई डिमिशन भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डिमिशन कंसिडर कर लेते हैं कि भाई मैं इस जगह को 300 mm एलोकेट कर देता हूँ, और 1 फीट, और इसको बाकी की जगह इसको एलोकेट कर देता हूँ। ठीक है। 1 फीट, 1 फीट, तो ये मेरा हो जाएगा। एक मिनट। ये मेरा 1 फीट मैं इसको एलोकेट कर देता हूँ, और ये 2.33 फीट मैं इसको एलोकेट कर देता हूँ। तो मेरा 3.33 फीट जो है, उसमें से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अभी फ्रंट के हिस्से में, तो फ्रंट के हिस्से में देखिए, फ्रंट के इस हिस्से में तो कोई प्लाई है नहीं। तो यहाँ पे अपने को फ्रंट का हिस्से इतना कुछ आने वाला नहीं है। जो आने वाला है वो अपना इस हिस्से में आने वाला है। ठीक है, जहाँ पे डोर लगा हुआ है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रंट के हिस्से में जो मेरी लेंथ है, मैं फ्रंट को एफ से डिनोट करता हूँ। और मैं इसको लिख देता हूँ कि भाई मेरा जो हाइट है वो है 18 इंचेस। ओके, मतलब मैं हाइट लूंगा जिस तरह से मैंने बैक का लिया था। 1.5, 1.5 इंटू 2.33। तो 1.5 इंटू 2.33 करेंगे। सो हमारा जो एरिया आ जाता है 1.5 इंटू 2.33, 3.49। तो 3.50 कर देता हूँ मैं, और 3.5 कर देता हूँ, 3.5 कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है। अभी ये हो गया। उसके बाद मेरा बच जाता है शेल्फ। शेल्फ मतलब ये वाला हिस्सा, जो मेरा ये वाला हिस्सा है शेल्फ का। तो शेल्फ शेल्फ का भी ऐसा है, जैसे मैंने शेल्फ को मैं एस एस से डिनोट कर देता हूँ। अभी शेल्फ का जो विड्थ मैंने कंसीडर किया है वो मैंने 1 फीट कंसीडर किया है। सो 1 इंटू, और इसका जो डेप्थ है वो भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो इसके अंदर ये कोर मटेरियल 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। सो गाइज, अभी हमारा टोटल जितना प्लाई कंज्यूम हुआ है हमको उसका क्वांटिटी आ गया, बट अभी हम लोग ने लैमिनेट नहीं निकाला है। एक्चुअली हम लोग ने लैमिनेट भी निकाल लिया है, और मैं उसका कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसा है। ठीक है। अभी देखिए मैं इस पूरे को ना प्लस कर लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि 1.5, ठीक है, प्लस 1.5, प्लस 3.33, प्लस 3.33, प्लस 4.99, प्लस 3.5। तो ये मेरा हो जाता है 18.15। ओके, 18.15 मेरा ये हो गया। सो 18.15 मेरा ये भी हो जाएगा, और 18.15 मेरा ये भी हो जाएगा। ठीक है। अभी अभी आपको एक क्वांटिटी निकल गई है कि भाई मेरा लैमिनेट कितना लग रहा है अंदर बाहर, और मेरा ये कैसा लग रहा है, प्लाई का एरिया कितना बन रहा है। नाउ लेट्स गो अहेड विद सम बेसिक स्पेसिफिकेशन। देखिए अभी कैसा होता है कि यूजुअली जो हमारे फर्नीचर हम लोग मिलवर्क में बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो दरवाजे हो गए या हमारे साइड के सब, मतलब जो फर्नीचर की जितने कंपोनेंट है, जैसे साइड के हिस्से हो गए, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, टॉप बॉटम, वो हम लोग 18 mm के प्लाई में यूजुअली बनाते हैं। ठीक है। लेकिन जो पीछे का हिस्सा होता है वो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, पतला कर देते हैं। जैसे 8 mm हो गया या 12 mm हो गया, उसमें बनाते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो बैक है, बैक का जो मेरा एरिया है वो हमारा हो जाता है, अ, हमारा बैक बैक मतलब, बैक मतलब ये वाला। ठीक है, 1.5 बाय 33। ठीक है, ये हमारा बैकिंग का एक हिस्सा हो गया है। अभी देखिए ये एक्टिविटी करना क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा कि आप जैसे मान लीजिए कि आप 5 किस्म के प्लाई अपने फर्नीचर में यूज करना चाहते हैं, बट वो प्लाई कौन से कंपोनेंट में या कहाँ पे यूज होने वाली है। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे 8 mm का प्लाई यूज करना है अपने बैकिंग के हिस्से में। तो मेरा 8 mm का प्लाई का एरिया कितना है, 8 mm का मेरा प्लाई का एरिया है 4.9 स्क्वायर फीट। तो मैं इसको 8 mm का लोकेट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको 8 mm लोकेट कर देता हूँ कि भाई मैं अपना 8 mm की प्लाई यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है।
4.99। ठीक है, उसके बाद ऐसा है कि फ्रंट में, अभी फ्रंट में यूजुअली क्या होता है कि फ्रंट के दरवाजे वगैरह टेढ़े ना हो, उसके लिए आर्किटेक्ट या फिर कारपेंटर लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग क्या करो कि फ्रंट में ब्लॉक बोर्ड यूज कर लो। तो फ्रंट में जो जो फ्रंट का हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 8 mm यहाँ पे मेरा आ जाएगा, 18 mm का, 18 mm का ब्लॉक बोर्ड, मैं इसको आगे ब्लॉक बोर्ड डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ब्लॉक बोर्ड हो गया। ब्लॉक बोर्ड क्यों हम यूज करें, ताकि वो टेढ़ा ना हो। सो अभी कैसा है कि हम लोग ने टोटल प्लाई का एरिया निकाल लिया। अब उस टोटल प्लाई के एरिया में से हम लोग को 8 mm का प्लाई कितना यूज करना है, हम लोग को 18 mm का नॉर्मल कमर्शियल या रेसिडेंशियल, कमर्शियल और मरीन प्लाई कितना यूज करना है, और उस प्लाई में से भी हम लोग ब्लॉक बोर्ड कितना यूज करने वाले हैं, उसका भी हम लोग को क्वांटिटी अभी आज के दिन मिल चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड टू सेग्रीगेट ऑल द प्लाई along with its specification. So आज के दिन मेरा टोटल प्लाई, टोटल प्लाई टोटल प्लाई का जो एरिया है वो 18.15 स्क्वायर फीट हो जाता है। ठीक है, जिसमें से 8 mm का प्लाई जो है मेरा, 8 mm और यू कैन से 12 mm, आपको जैसा भी है आप लगा सकते हैं। मैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी आपको सेग्रीगेट करना पड़ा कि हाँ भाई हम लोग सेग्रीगेट करना है, मुझे पीछे का हिस्सा, पीछे के प्लाई का स्पेस मुझे कम करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। 8 mm का जो प्लाई का जो एरिया है वो 4.99 स्क्वायर फीट है। ठीक है, उसी तरीके से ब्लॉक बोर्ड का जो मेरा प्लाई है वो मेरा हो जाता है 3.5 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये हो गया टोटल। मैं अगर टोटल ओके, उसके बाद मैं नॉर्मल प्लाई इसमें लिख देता हूँ, नॉर्मल प्लाई। मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसको नाम देता हूँ सी। ठीक है, सो ए प्लस बी, ए प्लस बी करता हूँ और इसको मैं सी में से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा। सो ए प्लस बी जो मेरा हो जाता है 4.99 और 3.5। एक मिनट, 4.99 प्लस 3.5 तो मेरा होता है 8.49, तो 8.49 हो जाता है, तो 8.49। ओके, 8.49, 8.49, और मैं इसमें से 18.15 माइनस 8.49, तो ये मेरा हो जाता है माइनस 18.49, तो ये मेरा हो जाता है 10। तो मेरा जो सी आ जाता है नॉर्मल प्लाई, वो मेरा आ जाता है 10 स्क्वायर फीट आ जाता है। ओके, तो मेरा ओके ये आ गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, मैं आपको मार्केट के कुछ स्टैंडर्ड बताता हूँ। अभी जो प्लाई मेरा आया है, प्लाई जो मेरा आया है वो 18 स्क्वायर फीट का मेरा प्लाई आया है। ठीक है, अभी मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा जो प्लाई का साइज आएगा अवेलेबल, मार्केट स्टैंडर्ड साइजेस। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरा 3x6 का प्लाई आएगा, 4x6 का प्लाई आएगा। ओके, 3x7 का आएगा, 4x7 का आएगा। ओके, 3x7 और 4x7 का आएगा। उसके बाद मेरा 4x8 का प्लाई आएगा, और यूजुअली कभी कभी क्या होता है 4x10 का भी आता है, बट ये आपको रेयरली मिलेगा। रेयरली कभी कभी मिल गया, कभी नहीं मिल गया है, किसी वेंडर के पास अवेलेबल है तो उसके हिसाब से मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे, और हमारा जो 18.5 स्क्वायर फीट की जो प्लाई हमको कंज्यूम हो रही है, अभी हम लोग इसमें से, अभी ये जो प्लाई है इसमें किसमें बैठती है हम लोग वो निकालेंगे। ठीक है, तो 6 6 दिन बाद 6 18, तो 18.5 स्क्वायर फीट की जो प्लाई है वो मेरा 18.15 स्क्वायर फीट मेरा यहाँ पे बैठ जाएगा। मतलब अगर मैं एक प्लाई खरीदता हूँ और इसको बनाता हूँ तो मेरा पूरा फर्नीचर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये थिकनेस, थिकनेस आप 18 mm ले लीजिए या 12 mm ले लीजिए, वो आप मार्केट से, या 8 mm ले लीजिए, इसका कॉस्ट आप मार्केट से निकाल सकते हैं। अभी देखिए कैसा है कि बहुत लॉजिकली देखा जाए तो कैसा है कि इतनी छोटी क्वांटिटी के लिए, ये जो मैंने 10 निकाला है, 3.5 निकाला है, 4.9 निकाला है ना, इतनी छोटी क्वांटिटी के लिए क्या है कि कोई आदमी जाके ना स्पेशल तरीके से प्लाई नहीं खरीदेगा। क्योंकि क्या होगा कि अभी जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने 3.6 3x6 का जो प्लाई निकाला, ये आपकी छोटी से छोटी प्लाई की साइज आएगी। अब क्या है कि आपको एक छोटी यूनिट बनाना है, तो आदमी क्या है, क्या सोचेगा कि भाई मैं काम करता हूँ
कि एक छोटा प्लाई, एक ही प्लाई खरीदता हूँ और उसमें ही तोड़ के काट के बना के पूरा फर्नीचर उसमें कंप्लीट कर देता हूँ। नहीं तो क्या होगा, 18 mm के प्लाई के लिए 18 mm के प्लाई को अलग खरीदना पड़ेगा, 8 mm का प्लाई को अलग खरीदना पड़ेगा, और फिर उसका ब्लॉक बोर्ड का जो प्लाई को अलग खरीदना पड़ेगा। तीनों का कॉस्ट का भी वेरिएशन होगा, और उसमें क्या हो जाएगा कि मतलब कॉस्ट जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जहां अपने को एक प्लाई लगने वाली है, वहां अपने को 3 प्लाई लगने वाली है। और क्या होगा कि जो 8 mm के प्लाई का जो रेसिडुअल बनेगा, जैसे कि 18 जैसे कि अभी मेरे को 18 3/6, मतलब 3/6 मतलब अपने को 18 स्क्वायर फीट की प्लाई आ रही है, बट मेरा जो कंज्यूमेबल है खाली 5 स्क्वायर फीट का है। तो भाई मैं 12-13 स्क्वायर फीट की प्लाई का क्या करूंगा, तो जगह वेस्ट होगा। तो जगह और अपना पैसा भी वेस्ट होगा, मटेरियल का भी कंजम्पशन बराबर से नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें आदमी क्या करेगा कि इतनी छोटी चीज के लिए क्या करेगा, एक ही प्लाई लेगा, एक ही प्लाई में बनाएगा और उसको खत्म कर देगा। सो गाइज, ये एक मोटा एक कैलकुलेशन है जो कि आप इस बेसिस पे पूरा के पूरा आप बना सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर दी लैमिनेट। ओके, मैं आपको एक लैमिनेट का और क्लियर तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, लैमिनेट। लैमिनेट इसमें अभी अपना क्या होता है कि दो तरीके के हम लोग लैमिनेट रखते हैं, एक तो इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, ये हो गया इंटरनल लैमिनेट, ये हो गया एक्सटर्नल लैमिनेट। अगर अभी आप देखेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है ना, ये अब आपको समझेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अभी देखिए, अभी देखिए इसमें कैसा है कि हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा, मैंने लेफ्ट साइड मतलब ये जो लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, इसके लेफ्ट साइड का लेफ्ट हिस्सा मतलब जो हमारा प्लाई ऐसा बना, इसका ये राइट साइड का हिस्सा है, और इसका पीछे का जो हिस्सा है ना प्लाई का, वो हमारा लेफ्ट साइड का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। सो इसमें मैंने क्या किया है कि अभी आपका जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है, मतलब यहाँ का ये वाला जो क्वांटिटी आता है 1.5, ये आपका एक्सटर्नल लैमिनेट में आ जाएगा, और इसी प्लाई का अंदर का जो हिस्सा है वो राइट साइड का, वो जो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, वो आपका इंटरनल लैमिनेट में आ जाएगा। सो उसी जिसका अभी एक एक प्लाई का जो हिस्सा है ना, वो मैंने यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल लैमिनेट निकाला है। ठीक है। और यूजुअली देखिए एक मोटा मोटा कैलकुलेशन क्या होता है कि जितना प्लाई का एरिया होता है, उसका डबल लैमिनेट का एरिया होता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि भाई हमारा एरिया एक ही है, लेकिन हमारा सरफेस दो है। तो मेरा जो इसका जो एरिया बनेगा वो दो हो जाता है। मतलब 1 फीट बाय 1 फीट का जो मेरा एरिया की जो प्लाई है, उसका सरफेस एरिया दो होने की वजह से क्या मुझे दो जगह लैमिनेट अप्लाई करना पड़ता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरा लैमिनेट का कंजम्पशन ट्वाइस द एरिया ऑफ प्लाई हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये पूरी जगह पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि इस पूरे यूनिट में एक ही तरीके का लैमिनेट यूज किया हुआ है। और लेकिन फ्रंट का जो हिस्सा है, फ्रंट के हिस्से में व्हाइट कलर का लैमिनेट यूज किया हुआ है। अभी हम लोग निकाल लेते हैं। अभी फ्रंट के हिस्से का जो फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट के हिस्से का अभी जैसे फ्रंट हिस्सा है, तो फ्रंट का 3.5 स्क्वायर फीट का हमको एक अलग लैमिनेट खरीदना पड़ेगा। और इतना लैमिनेट खरीदने के बाद हमको उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, और फ्रंट के हिस्से को एलिवेशन देने के लिए हमको बनाना पड़ेगा। नाउ अभी मैं ये वाला लैमिनेट और ये वाले लैमिनेट को प्लस कर लेता हूँ। ठीक है। 18.15 प्लस 18.15 इज इक्वल टू 36.30। आई थिंक एक मिनट, लेट मी कैलकुलेट। 18.15, हाँ 36.30, ये आपका हो गया टोटल लैमिनेट। इतना हमको लगने वाला है, जिसमें से जो मेरा व्हाइट लैमिनेट है जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है फ्रंट के डोर पे, वो मेरा है लगभग 3.5 स्क्वायर फीट का। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा 3.5 स्क्वायर फीट का लैमिनेट है यहाँ पे। व्हाइट है जो है वो 3.5 स्क्वायर फीट है। तो ये इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ। ओके, तो 36.30 माइनस 3.5 तो मेरा रहेगा 32.80। तो 32.80। सो अभी यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है कि भाई मतलब अगर एक आदमी को इतना लैमिनेट अगर खरीदना है, देन अभी मैं आपको, हाँ जिस तरह मैंने आपको प्लाई का बताया उसी तरह से मैं आपको लैमिनेट का भी क्लियर करता हूँ कि लैमिनेट की स्टैंडर्ड साइज क्या आती है। अभी लैमिनेट का कैसा है, लैमिनेट का एक ही स्टैंडर्ड साइज आता है, वो आता है दो स्टैंडर्ड साइज आता है। एक तो 8/4 आता है और एक 10/4 आता है। अगेन 10/4 जो रहता है वो काफी रेयर है, वो यूजुअली कभी मिल गया कभी नहीं मिला, या स्पेशल कंडीशन में कभी यूजुअली आदमी बनवाता है। अभी देखिए यहाँ पर भी सेम होता है कि भाई या अभी मेरे को बनाना है 36.30 का, मेरे को मुझे खरीदना है।
ठीक है, मुझे 36.30 के लिए पूरे के पूरा मटेरियल 36.30 का मेरा लेमिनेट का कंजम्पशन है। उसके अंदर मेरा जो स्टैंडर्ड शीट का साइज आता है वो 8x4 का आता है, जो कि मेरा हो जाता है 32 स्क्वायर फीट का मेरा एक शीट आ जाता है। ठीक है, सॉरी, 32 स्क्वायर फीट का मेरा एक स्टैंडर्ड लैमिनेट का शीट आ जाता है। और अभी आप देखेंगे कि जो मेरा कंजम्पशन है वो हो रहा है 36.30 स्क्वायर फीट का। ओके, अभी यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जैसा मैंने आपको प्लाई में बताया कि भाई यूजुअली आदमी क्या करता है कि भाई ठीक है, तू दो लैमिनेट ले ले और मुझे इतने को तू बना के दे दे। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि भाई चलो हमको एलिवेशन मेंटेन करना है तो 3.5 का हम लोग एक शीट खरीद लेते हैं, एक शीट जो कि 32 स्क्वायर फीट की आएगी। देन अगेन मैं 32.80 के लिए मेरे को 80 के लिए मुझे दो शीट खरीदना पड़ेगा। या तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जो मेरा ये फर्नीचर का जो बॉटम है, जो फर्नीचर का जो बॉटम का हिस्सा है, मैं इस पे लैमिनेट ना लगाऊं और वहां का हिस्सा बचाकर जो बाकी की जगह पे मैं इसको यूज करता हूँ। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि फर्नीचर के नीचे तो कोई देखने वाला है नहीं, वहां पे हमारा कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, आप कोई दूसरा जैसे कि अपना जो व्हाइट वाला लैमिनेट है जो बचने वाला है, हम लोग उसको फर्नीचर के नीचे के हिस्से में लगा दें, ताकि अगर कल कोई जैसे दीमक उमक उसको ना खाए या वाटर पानी का अगर लॉगिंग वगैरह हुआ तो हिस्सा खराब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस शीट में से, ओके, इस शीट में से जो बॉटम का फर्नीचर का हिस्सा है, हम लोग उसको थोड़ा सा हिस्सा दे दें और यहाँ के हिस्से को बचा के हम लोग इसको कंजम्पशन को कम करके इसको हम लोग एक कर दें। इसको हम लोग एक ही शीट ले लें, एक ही शीट ले लें, ठीक है, और इसको हम लोग 32 स्क्वायर फीट का दो शीट खरीद लें। इस दो शीट को खरीद के मैं व्हाइट वाला भी लगा सकता हूँ और मैं इसको ये भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए, ये तो हो गया है आपका लेमिनेट का और प्लाई का। अभी मैं इसमें आ जाता हूँ हार्डवेयर पे। अभी हार्डवेयर में अगर आप देखेंगे तो इसमें कैसा है कि इसमें ज्यादा कोई बहुत हार्डवेयर लगा नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा इसमें लगने वाला है, वो ये लगने वाला है कि भाई ये जो हमारा दरवाजा है फ्रंट का, ये डोर के अंदर मेरे यहाँ पे एक हिंजेस आ जाएंगे, यहाँ पे एक हिंजेस आएंगे, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऊपर उन लोग ने नॉचिंग वगैरह बनाया है, वो नॉचिंग वगैरह बनाकर वो लोग उसको, ठीक है, उसको निकाल लेंगे। ओके, सो हम लोग इसमें अकाउंट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, किस 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 चीजों की होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वही मैं बता देता हूँ आपको, इसमें दो हिंजेस हो सकते हैं, मैं कंसिडर यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ देखिए इसके अंदर हैंडल नहीं है, तो इसके अंदर हैंडल नहीं है तो इसका मतलब ये है भाई कि इसके अंदर इन लोगों ने क्या किया कि फिंगर ग्रिप दिया है। ओके, ये फिंगर ग्रिप दिया है और हैंडल नहीं है, फिंगर ग्रिप दिया हुआ है और ये दरवाजा जाके रुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि अंदर अंदर यहाँ पर अपना एक मैग्नेट लगा हो सकता है। तो मेरा एक मैग्नेट आ गया है, दो हिंजेस आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये दो कंपोनेंट ये हो गया और तीसरा कंपोनेंट हमारा जो आएगा वो नेल्स आएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये नेल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, वी कैन सी नेल्स और वी कैन सी स्क्रू। ठीक है, बिकॉज ये विजिबल है तो स्क्रू हो सकता है, तो हम लोग स्क्रू स्क्रू ले सकते हैं, नील्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसा अपना कंस्ट्रक्शन टेक्निक रहेगा कि भाई हम लोग ने पहले बनाया है और लैमिनेट के ऊपर से स्क्रू लगा रहे हैं, यूजुअली वैसा होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है तो इसके हिसाब से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो अपना ऐसा है कि भाई हमारा हार्डवेयर, हार्डवेयर में हमारे पास जो हिंजेस है, जो हमारे हिंजेस है, दो हिंजेस लगने वाले हैं हमको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लगने वाला है मैग्नेट, मैग्नेट लगने वाला है, एक मैग्नेट लगने वाला है। ओके, ओके, उसके बाद एक मैग्नेट लगने वाला है, ये हमारा आ जाता है एक और हमारे नेल्स लगने वाले हैं, नेल्स और स्क्रू लगने वाले हैं। ठीक है, स्क्रू वी कैन से वन, वी कैन से हाफ किलोग्राम, हाफ किलोग्राम बोथ द क्वांटिटी, हाफ हाफ किलोग्राम। सो ये मैंने हाफ हाफ ले लिया है एक लमसम क्वांटिटी पे। यूजुअली कैसा होता है कि जब कारपेंटर ही हमको बोलता है कि भाई इस तरीके का हमको इतना नेल ला के दे दो, इस गेज का इतना नेल ला के दे दो, और वो प्लाई की थिकनेस के ऊपर पूरा पूरा निर्भर होता है। सो इसमें ऐसा हो जाता है, फिर हिंजेस हिंजेस वगैरह इज टोटली बेस्ड ऑन अवर स्पेसिफिकेशन कि हमको कितना अच्छा वाला लगाना है या किस तरीके का हिंजेस अपने को लगाना है। तो ये सारी की सारी चीजें
आपको अकाउंट करनी पड़ती है अपने को। अभी इसके अंदर एक टॉप मोस्ट पार्ट बन जाता है, वो है कुशन। अभी कुशन आप देखेंगे तो कुशन का कैसा है कि कुशन यूजुअली थर्ड पार्टी बनाती है। थर्ड पार्टी मतलब ऑफकोर्स कारपेंटर भी बनाता है, और हम लोग किसी सोफे वाले को देकर या किसी बंदे को पकड़ के कि भाई तू मेरे लिए इस नाप का तू कुशन बना दे, तो वो लोग कुशन बना देते। तो कुशन का मैं आपको इसमें इस वीडियो में कैटर नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा और डेफिनेटली मैं आपको उसमें बताता हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको किस तरह से क्वांटिटी निकालना है और किस तरह से फर्नीचर में मेजरमेंट वगैरह ऐड किए जाते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा।